हेलो एवरीवन। चलिए दीपावली के त्यौहार के बाद फिर से अपने रूटीन में आज बात करते हैं एक ओवर थिंकिंग के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से आज की तारीख में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसकी वजह से सफ़र हो रहा है और उसमें भी बच्चे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स के अंदर ये इश्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके बारे में समझने से पहले हमें फर्स्ट स्टेप में तो ये समझना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग है क्या और क्या सच में ये एक प्रॉब्लम है। चलिए पहले ओवर थिंकिंग को शुरू करते हैं थिंकिंग के बेस के ऊपर से। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो थिंकिंग तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जो हमें ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल्स से अलग करता है। एनिमल्स सोच नहीं पाते लेकिन हमारे पास ये थिंकिंग पावर है। तो इस हिसाब से देखें तो थिंकिंग या ओवर थिंकिंग सच में कुछ बुरा नहीं है। अगर हमने या आपने किसी ने भी अपने लाइफ के अंदर एक गोल सेट किया है और आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअसली उस गोल के बारे में थॉट्स चल रहे हैं, आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं कि आपको अगला स्टेप क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, अभी क्या करना है, बाद में क्या करना है, 1 महीने के बाद क्या करना है, 6 महीने के बाद क्या करना है, आप कैसे करना चाहते हो। अगर इसके बारे में कंटिन्यूअसली थॉट्स आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में चल रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है कि आप अपने गोल के बारे में बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीरियसली उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। तो इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन ये सिचुएशन बुरी तब बन जाती है जब कोई एक पर्टिकुलर गोल के बजाय हमारे दिमाग के अंदर कंटिन्यूअसली उल्टे पुल्टे, इधर के उधर के बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अगर ये एक प्रॉब्लम है तो इसका रीजन क्या हो सकता है और इसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से साइकोलॉजिकल और एज ए टीचर मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है उसको मिला के बोलूं तो इस कंडीशन में 99% थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं वो सभी थॉट्स किसी ना किसी बिलीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है। जब भी हमारे दिमाग में कोई ऐसे थॉट्स चलते हैं कि जो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि रियलिटी में हम कुछ और देख रहे हैं लेकिन बिलीफ्स के हिसाब से हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है या कुछ और छपा हुआ है जो शायद हमने कहीं से सुना है या शायद हमने कहीं से उसे पढ़ा है, किसी ने हमें बताया है, किसी ने हमें ऐसा दिखा दिया था, या हमारे पेरेंट्स ने या हमारे घर के एल्डर्स ने हमें कुछ बताया था रिलेटेड टू पास्ट टाइम्स। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब जो रियलिटी के बेस पे नहीं है, जो हमने खुद ने रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कई बार हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस कंडीशन में ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअस चलता रहता है और कई बार ये कंडीशन थोड़ी ज़्यादा तब हो जाती है कि वो थॉट्स कभी भी बंद नहीं हो रहे। अगर आप अपने रेस्ट पीरियड में सोना भी चाहते हो रात को, तो भी हमारे दिमाग के अंदर कंटिन्यूअसली कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक थॉट्स चलते रहते हैं जिसकी वजह से वो कोई इंसान प्रॉपर स्लीप भी नहीं कर पाता है
और इस कंडीशन में दिमाग और थकने लगता है और वो थॉट्स ज्यादा और ज्यादा ज्यादा और ज्यादा चलते जाते हैं। तो अगर इस कंडीशन से हमें बाहर आना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें रियलिटी और बिलीफ्स को क्लियर कट अलग कर देना पड़ेगा। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम अपने दिमाग की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल कर ले तो जब भी कोई भी थॉट हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर अराइज होता है तो इमीडिएटली हम उसको क्वेश्चन करके रख सकते हैं, एक क्वेश्चन मार्क, कि क्या ये मैं जो सोच रहा हूं वो रियलिटी से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है तो अपने दिमाग को ही बता दो कि ये कुछ रियल नहीं है, ये सब फेक है या बिलीफ्स है, तो इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहां से अपना ध्यान टोटली हटा लीजिए। ये एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता जो मेरे हिसाब से आपकी अच्छे से हेल्प कर सकता है, अगर बहुत सारे थॉट्स एक साथ आपके दिमाग में चल रहे हैं तो किसी दिन एक प्रॉपर वक्त निकाल के बैठिए पेन और पेपर के साथ, और जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। जितने भी थॉट्स को आप समझ पा रहे हो उन सबको नोट डाउन कीजिए। ये प्रोसेस एक बार करने के बाद शांति से बैठिए और सारी चीजें पढ़िए। फिर से वो लिस्ट पूरा देखिए कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो रियलिटी में है, जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है, और कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स है कि जो रियलिटी में नहीं है, जो बिलीव्स है, उसको वहीं पे कट करो कि ये सही नहीं है, ये रियल नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका दिमाग वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा कि ये तो रियल ही नहीं है, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि वो थॉट्स आपके दिमाग में आना बंद हो जाएंगे। एक और चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो जो लिस्ट आपने बनाया है उसमें से देखिए कि आप जो भी पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हैं उसमें से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो रियल है और आपके कंट्रोल में है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको कुछ सोचना है तो आप सोच सकते हैं। तो आप क्या है, आप अपने ब्रेन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हाँ, दिस इज द पॉइंट जिसके बारे में मुझे कुछ सोचना है। आई नीड टू थिंक समथिंग अबाउट इट, क्योंकि ये रियल है और मेरे कंट्रोल में भी है। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी है जो रियल है लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में वो मैटर नहीं है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसे भी कट कीजिए और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भेजिए अपने दिमाग को कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट सच थॉट्स ऑल्सो। उसे भी कट करिए और बाकी बचे अनरियलिस्टिक थॉट्स या तो जो हमारे बिलीफ्स है उसके बारे में एक क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने दिमाग को दीजिए कि ये रियलिटी नहीं है, इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ऐसी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसकी वजह से धीरे 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 हमारा ब्रेन ट्रेन होता जाएगा कि किस पॉइंट के बारे में सोचना है, किस पॉइंट के बारे में हमें नहीं सोचना है। सो आई थिंक ये जो 2-3 बातें हमने करी वो डेफिनेटली आप सब लोगों को हेल्पफुल करेगा, जिसको भी ये ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम की तरह फील हो रहा है। सो इसको ट्राई कीजिए एंड प्लीज अपने फीडबैक भी मुझे पॉसिबल हो तो भेजिए, तो हम आगे इसके ऊपर और कुछ ज्यादा बात कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही कुछ बातों के लिए प्लीज फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।